नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है पेज सेटा पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 2014 के जो अपने 6 मार्कर या नए सिलेबस के हिसाब से आप उसे 5 मार्कर में भी ले सकते हैं। उसके क्वेश्चंस जो हैं हम सोल्व करने वाले हैं। और अब मैं रोजाना एक एक क्वेश्चन को लेकर आऊंगा क्योंकि क्वेश्चन अब थोड़े बड़े होने वाले हैं जिसे हमें 100 शब्दों के हिसाब से लिखना यहाँ पर रहेगा। तो इससे पहले 18 तक के 2014 से 18 तक के 3 मार्कर कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर आप में से कोई नए हैं तो उसकी प्लेलिस्ट में जाइएगा, मेंस जियोग्राफी वर्ल्ड पेपर सॉल्यूशन, वहां पर पुराने सारे वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो प्रश्न था कि भारतीय द्वीपों की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए, जहां तक 3 मार्कर की बात थी ठीक था, लेकिन अब आपकी पूरी कोशिश जो होनी चाहिए वो ये कि जितना हो सके आप डायग्राम और मैप तो जरूर बनाएं, क्योंकि जियोग्राफी है और जियोग्राफी में तो इंडिया का मैप आपको बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। देन उसके बाद एमपी का, ये 2 मैप तो आने चाहिए और जितनी कोशिश हो सके आप डायग्राम के रूप में समझाइए। तो देखिए, भारत में जितने भी द्वीप हैं उनकी भौगोलिक स्थिति भौगोलिक विशेषताएं, मतलब वहां पर भौगोलिक रूप से क्या क्या है ना, किस एरिया से घिरे हुए, जो भी बातें हैं, कहाँ है, किसके पास में है, किसको अलग करते हैं, वो सारी बातें आपको यहाँ पर लिखनी रहेगी। तो भारत में प्रमुख रूप से 2 द्वीप समूह हैं, ठीक है, जिसमें से एक तो अंडमान निकोबार है और दूसरा लक्षद्वीप है। हालांकि इनके अलावा भी हैं, लेकिन ये 2 प्रमुख है तो हमने लिख दी हैं। और 100 में लिखना है तो इस बात का आपको खास ध्यान रखिएगा कि जितना कम में हो सके बातें अच्छे से कर सके। उसके बाद हम यहाँ पर एक बढ़िया सा मैप बनाएंगे भारत का। अब देखिए, जब द्वीप की बात आ रही है तो आपको पूरे भारत के मैप के बनाने की आवश्यकता नहीं है। जब आपके प्रायद्वीपीय भारत से ही काम चल रहा है और यहाँ पर समझा पाए तो फिर आप अपने कुछ समय यहाँ पर बचा सकते हैं। तो लक्षद्वीप यहाँ पर है, देन उसके बाद अंडमान निकोबार, फिर पंबन द्वीप जो है, आदम ब्रिज जिसे कहते हैं वो, फिर एक श्रीहरिकोटा है, व्हीलर द्वीप और न्यू मून द्वीप। ये कुछ प्रमुख द्वीप हैं इन लक्षद्वीप और अंडमान के अलावा। ये भी हम यहाँ पर इन शॉर्ट आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अंडमान और निकोबार जो है उनको थोड़ा सा हम डिटेल में यहाँ पर बताएंगे। तो भौगोलिक विशेषताएं मतलब वही कि भौगोलिक रूप से क्या क्या बातें हैं वहां पर। तो देखिए, अंडमान निकोबार की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात तो कि कुल 350 द्वीप अवस्थित है, जिनमें से 38 पर मानव अधिवास है। तो भौगोलिक रूप से आप चीजें समझ रहे होंगे ना, जियोग्राफिकल क्या बातें होनी चाहिए। तो 350 द्वीप है, पहले ये विशेषता हमने बता दी। दूसरा, वलित पर्वत का एक भाग है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है ना। तो अंडमान निकोबार जो है वह बना हुआ है, तो वह कोई प्रवाल भित्ति नहीं है, वह समुद्र में ज्वालामुखी या पर्वत के रूप में वहां पर अंदर से, पानी के अंदर से बना हुआ और बाहर निकला हुआ है, ठीक है। और कहां पर है, तो बंगाल की खाड़ी में। तीसरा पॉइंट कि अंडमान और निकोबार 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। तो जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि दोनों एक दूसरे से किससे अलग होते हैं, 10 डिग्री चैनल से। उसके बाद यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी सेडल पीक है। ये कुछ बातें हम लिख देंगे। देन उसके बाद में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप यहीं पर स्थित है ना। तो जो 350 द्वीप है, 350 द्वीप में से एक बेरन द्वीप है, जहां पर भारत का एकमात्र क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। और छठा पॉइंट हम लिखेंगे, क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में लक्षद्वीप से अधिक था। मतलब इसका क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों किससे अधिक है, लक्षद्वीप से अधिक है। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी भौगोलिक रूप से। यहाँ पर आपको कौन सी जनजाति रहती है या क्या खेती वगैरह, उससे कोई मतलब नहीं, भौगोलिक विशेषता ही आनी चाहिए, खासकर वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो आपको चीजें क्लियर हो रही होगी कि भौगोलिक विशेषता में हमें क्या लिखना। देन उसके बाद लक्षद्वीप की हम बात करते हैं। तो लक्षद्वीप जो है उसके बारे में भी कुछ पॉइंट लिख देंगे हम यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले कि अरब सागर में स्थित यह द्वीप एटॉल प्रवाल भित्ति से बना हुआ। तो हालांकि एटॉल के बारे में 3 मार्कर में हम चर्चा भी कर चुके थे और उसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताया भी था कि लक्षद्वीप उसका एक अच्छा सा उदाहरण है भारत में। तो अरब सागर में स्थित यह द्वीप एटॉल प्रवाल भित्ति से निर्मित है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि इसमें कुल 36 द्वीप है और मानव अधिवास मात्र 10 पर है। तो इसमें द्वीपों की संख्या बता दी और मानव अधिवास कितने पर है ये भी एक्सप्लेन कर दिया। और लक्षद्वीप का सबसे प्रमुख द्वीप कौन सा है, अमीनी द्वीप है। और दक्षिणतम द्वीप कौन सा है, मिनिकॉय है। तो ये भी हमने यहाँ पर जानकारी दे दी है। और उसके बाद चौथा पॉइंट है कि मिनिकॉय मालदीव के मध्य 8 डिग्री चैनल स्थित है। ये जो प्रश्न है सटीक है, बस आपके पास जानकारी होगी और अगर आप ये समझ पाए कि क्या लिखना है तो फिर आपको आसानी से नंबर मिल सकते हैं। तो ये जो 2 द्वीप थे बड़े, इनके बारे में तो हमने अच्छे से चर्चा करी है। देन उसके बाद जो अपने छोटे द्वीप हैं उनके बारे में इन शॉर्ट हमें लिखना रहेगा, इन शॉर्ट ही आपको लिखना है। देखिए, एक बात खासकर यहाँ पर यही चीज इस उत्तर में कि आपने द्वीप भी पढ़े होंगे, कुछ बातें भी आपको याद जरूर होगी, लेकिन समस्या क्या है कि उसको सजाना किस प्रकार से, लिखना किस प्रकार से,
वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। नॉलेज होता सबके पास है, एक्सप्लेन करने वाली बात आती है। तो अन्य द्वीप जो है, अन्य द्वीप में जैसे कि श्रीहरिकोटा, तो ये पुलिकट झील में स्थित है। आप इतना ही लिखें, क्योंकि इसको आपको 100 शब्दों में लिखना है। तो हालांकि लिखने में हम बहुत सारी बातें लिख सकते हैं कि ये जो है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर है वगैरह वगैरह और भी बातें, लेकिन ठीक है चलेगा आप अगर इतना भी लिख देंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा हमें लिखना है आप इस कारण से। उसके बाद में दूसरा है पंबन द्वीप, तो भारत एवं श्रीलंका के मध्य मन्नार खाड़ी में स्थित। ठीक है, तो वही वाला भी मैंने ऊपर डायग्राम में बताया था कि श्रीलंका और भारत के बीच में जो पुल जाता है ये वाला। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, पंबन द्वीप कहलाता है। उसके बाद में व्हीलर, जिसे अब्दुल कलाम द्वीप के भी नाम से जानते हैं, और ये तटीय ओडिशा जो चांदी नगर है वहां पर क्या है स्थित है। और यहाँ पर आपको पता होगा, जब आप इसके बारे में सुनते होंगे तो खासकर यहाँ पर मिसाइल परीक्षण होता है। तो आपको मिसाइल परीक्षण वगैरह तो नहीं लिखना, एक सामान्य सी जानकारी में दे रहा था, लेकिन ये तटीय उड़ीसा पर स्थित है। और एक आखिरी बचता है आपका न्यू मूर द्वीप, तो भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर है आपका न्यू मूर द्वीप। ठीक है, चलिए साथियों, तो यहाँ पर आज का जो प्रश्न था हमारा, जिसमें हमें किसके बारे में चर्चा करनी थी कुल मिलाकर, कि जो भारत में द्वीप है उनकी भौगोलिक विशेषताओं के बारे में। तो यहाँ पर मैं फिर से कह रहा हूँ, सिर्फ आपको इनकी भौगोलिक विशेषता ही बतानी है, अदरवाइज वहां पर क्या होता है, मिसाइल परीक्षण होता है, ये नहीं लिखना है आपको। या जो श्रीहरिकोटा है वहां पर जो इसरो का परीक्षण सतीश धवन स्पेस सेंटर वो है, वो भी नहीं लिखना है। भौगोलिक रूप से जब बातें आ रही तो वो कहाँ पर स्थित है, आसपास की क्या लोकेशन है, और भौगोलिक स्थलाकृति की ही आपको क्या करनी है, चर्चा यहाँ पर करनी है। चले साथियों, तो आज हमारा पहला क्वेश्चन था और ये हमने इन शॉर्ट यहाँ पर बता दिया है 100 शब्दों में। हालांकि ये पेजों में आपको ज्यादा लग सकता है, लेकिन शब्द इसमें कम ही है, डायग्राम बना हुआ इसलिए थोड़ा सा वाइड आपको दिखेगा। चले साथियों, तो आज का प्रश्न और इसका उत्तर हमारा यही समाप्त होता है। कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल फिर मिलते हैं हम एक नए प्रश्न के साथ, और इसका उत्तर मिलेगा रोजाना रात 9 बजे सिर्फ और सिर्फ PSC अड्डा। धन्यवाद।